तरीके से हमारे जीवन में चंगाई आती है। So now the Bible says that God's made us, God's name is the healer. तो परमेश्वर का नाम ही चंगाई है। So the Bible also says healing is not just as something that God does. चंगाई सिर्फ किसी चीज नहीं है जो प्रभु करता है। Okay, everyone listen nicely, okay? So that I would really want you to receive the healing. तो पास्टर कह रहे सब लोग ध्यान से सुने ताकि मैं चाहती हूँ कि वचन के द्वारा आपके जीवन में आज चंगाइयाँ हो So जाए। God's name is not just that, God's name is, oh, Jesus is coming, then healing. No, it is, God is not that something that healing. तो परमेश्वर ही सिर्फ ऐसी चीज नहीं है सिर्फ चंगाई ही करता है। But the Lord who heals is that healing is not just something happen. जो चंगाई होती है अचानक से नहीं होती। Or healing is something that God has the power to heal others. या ऐसा नहीं कि सामर्थ होता है और चंगाइयाँ हो जाती हैं। Or healing is that it is not that God has a magic power, healing power. God that He doing the healing. और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर के पास कोई जादू है कि वो जादू चलाते हैं और चंगाइयाँ हो Or जाती He हैं। have the power, that's why He heal. या उनके पास पावर है इसीलिए ही चंगाई कर पाते हैं। Bible say no. बाइबल कहती नहीं। Healing is that God, and then Bible God healing is not just a heal, but Jesus Himself, He is the healer. यीशु मसीह खुद चंगाई देने वाले हैं। So the Bible says don't faint in healing. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगाई में विश्वास ना करें। Don't faint in healing. चंगाई में विश्वास ना करें। Okay, don't faint in healing. चंगाई में विश्वास ना करें। But faith in healer. पर चंगाई करने वाले में विश्वास करें। So don't faint that I will heal. So don't faint that I will be healed in that. No, you have a sickness and you will be healed. Don't faint on that sickness to be healed. तो ये ना सोचे कि मुझे बीमारी है और मेरे को चंगाई मिल जाएगी इसका विश्वास नहीं, लेकिन कौन चंगाई दे रहा है उस पर विश्वास। So the Bible says don't faint in healing. तो बाइबल कहती है चंगाई में विश्वास नहीं होना चाहिए। So there is a difference, okay? दोनों में अंतर है। Don't faint in healing. चंगाई और चंगाई करने वाला ये दो चीजें हैं। But faint in the healer. तो चंगाई करने वाले में विश्वास रखना, चंगाई में नहीं रखना। So who is the healer? चंगाई करने वाला कौन है? So the Bible says that you have a sickness. तो बाइबल बताती है अपने जीवन में कोई बीमारी है। So don't faint on that sickness to be healed. तो ये विश्वास न करें कि मेरी चंगाई मिल जाएगी। But faint in the healer. पर विश्वास करें कि जो मुझे चंगाई करने वाला है वो सब कुछ कर सकता है। So Jesus is the healer. तो यीशु मसीह चंगाई देने वाला So है। the Bible says faith in Jesus तो Christ. बाइबल बताती है यीशु मसीह में विश्वास करें, Trust in Jesus Christ. भरोसा रखें। Don't faint in healing. चंगाई में विश्वास न रखें। Don't faint in what is that? Don't trust in healing. चंगाई में विश्वास न रखें, But faith in the healer. पर चंगाई देने वाले में विश्वास Trust in the करें, healer. उस पर भरोसा करें। And God is the healer. परमेश्वर चंगाई देने So वाला है। and Jesus is not the extra power to heal. ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को अलग से पावर चंगाई देने की। Or Jesus has no another extraordinary person, ordinary power to heal us. ये ऐसा नहीं क्योंकि असाधारण सामर्थ्य है चंगाई करने का। People have a magic. जो लोग जादू करते हैं Or people have a extraordinary thing. या जिन लोगों की असाधारण ताकतें होती हैं, How they have it? वो कैसे करते हैं? They earn. वो कमाते They हैं, spend. वो खर्चते हैं, They spend money. ऐसा Or लगाते they हैं, put practice. या वो सीखते हैं कहीं प्रैक्टिस करते हैं। Basic show करते हैं. जो लोग जब मैजिक शो होता है जादू का, They practice so many a time. वो एक जादू दिखाने से पहले हजारों बार ट्राई करते So हैं। nowadays too much people magic trick. आज आप देखिए मैजिक ट्रिक्स बहुत सारी आ Now गई हैं। paper से what is that? कबूतर निकलता है, बिल्ली निकलता है, और बहुत चीज होता है. These things they are not coming and just so. ये नहीं कि वो लोग आते हैं और सीधा अभी दिखाया अभी हो गया, ऐसा नहीं होता They है। practice so many days. वो बहुत दिन तक प्रैक्टिस करते They हैं, go and training. वो सीखते हैं कि कैसे इसको दिखाना है। They learn technique. टेक्निक है कि लोगों को पता भी ना चले और सामने सामने हो भी Or जाए। they learn so many things. तो बहुत कुछ सीखते हैं, So they come and they show the वो power. आते हैं और वो ताकत दिखा देते But हैं। Jesus is not like पर that. यीशु मसीह ऐसे नहीं करते। Jesus is not practice to heal people. यीशु मसीह ने प्रैक्टिस नहीं करी कि चंगाई करने की। Jesus is no extraordinary power to receive somewhere and to have ये it. यीशु मसीह ने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली कि अच्छा यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और लोगों पे अप्लाई Or करेंगे। Jesus didn't have extraordinary power to receive to heal us, to cast out the demon. He didn't go any training. He didn't go any Bible college. या यीशु मसीह के बाइबल कॉलेज पे नहीं गए, किसी व्यक्ति के पास नहीं गए कि लाओ मुझे पावर दे दो मैं लोगों के पास जाकर चंगाइयाँ कर दूँ। But Jesus said, पर the word of God said, वचन कहता है He is the healer. कि यीशु मसीह खुद चंगाई करने वाले हैं। So wherever He वो goes, जहाँ जाते हैं He is the healer. वो चंगाई करने वाले So हैं। healing taking place. चंगाइयाँ होने लग जाती हैं। No, without magic, वो जादू without training, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी without पड़ती। to receive other person to be anointed. दूसरे
from God the healing. तो जब हम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाते हैं तो प्रभु चंगाई करने का सामर्थ्य भी पाते हैं, And we receive from God. वो प्रभु से पाते हैं। But Jesus is not received from पर anywhere. यीशु मसीह ने कहीं से पाया नहीं। He is by himself. He exists himself. Healing is his own. वो खुद चंगाई करने वाले हैं, चंगाई उनकी है। So he is the healer. वो चंगाई करने वाले हैं। So the Bible says, don't trust and don't faith in the healing, तो बाइबल कहती है चंगाई में विश्वास न रखें, but faith in the healer. पर चंगाई करने वाले में विश्वास For करें। example, if you didn't have faith in Jesus Christ, जैसे आप मान लीजिए आपका यीशु में विश्वास नहीं है, God give you a healing. परमेश्वर ने चंगाई तो दे दी, You faith on that. आपने कहा हाँ मिल गई, That will not take you to heaven. पर वो चंगाई मिलने के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जाएंगे The कभी। healing is only on this earth. चंगाई तो सिर्फ इस धरती पर है जो कुछ समय तक रहती है, In heaven, पर स्वर्ग में there is no healing. चंगाई है ही नहीं, Because no sickness, कोई बीमारी नहीं है, no कोई problem, प्रॉब्लम नहीं no है, disease, कोई रोग नहीं है, no sin, कोई पाप no नहीं है, Satan, कोई शैतान no नहीं है, attack, कोई अटैक no नहीं है, idol, कोई मूर्ति no नहीं है, unholiness. कोई अपवित्रता ही नहीं है। So we have no sickness in तो heaven, इसका मतलब स्वर्ग के अंदर कोई बीमारी नहीं, no problem in कोई heaven, प्रॉब्लम नहीं, no struggle in कोई heaven, मुश्किल नहीं, no difficulties in कोई heaven, चैलेंजेस no नहीं, attack in कोई heaven. अटैक नहीं, Because heaven is the full of holy place. क्योंकि स्वर्ग पूरा पवित्र जगह है। See, today we are facing problem why? आज हम अपने जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स का सामना Because करते this हैं? world ruled by Satan. क्योंकि इस दुनिया में इस समय शैतान राज That is करता how है we face the और sickness. इसलिए हम रोज बीमारियों के सामना And करते हैं। sickness is how we face. बीमारी कैसे आती है? Our flesh. शरीर में, Our flesh facing the हमारे problem. शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। Our spirit never have sick. हमारी आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती, But when our spirit, our flesh is कमजोरी होता है, लेकिन जब शरीर कमजोर होता है then our spirit dwell in our flesh. तो आत्मा शरीर में रहती है, They also become weak. तो वो भी कमजोर हो जाती They also touch है, वो भी छू जाती है, because they are attached with us. क्योंकि वो हमसे जुड़ी हुई है। But our spirit, पर हमारी आत्मा, there is sometimes your spirit is strong, कभी कभी क्या होता है आपकी आत्मा बहुत स्ट्रांग होती है, but your flesh is weak. पर शरीर कमजोर होता है। आपका आत्मा बोलते हैं प्रार्थना कर, आपका आत्मा बोलते हैं चर्च जाओ, आपका आत्मा बोलते हैं प्रार्थना करना, लेकिन आपका शरीर बोलते हैं थक गया, कमजोर, पेन, दर्द। सो इसका मतलब हम लोग का spirit never have sickness, never have problem. तो इसका मतलब क्या है? हमारी आत्मा में कोई बीमारी नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती, आत्मा हमेशा प्रभु के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहती है, लेकिन शरीर ही कमजोर पड़ता है। So in heaven, no need sickness, no need healing, because we are already healer. और क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, इसलिए स्वर्ग में कोई चंगाई की जरूरत भी नहीं है, Because God is dwelling in us. क्योंकि प्रभु हमारे अंदर रहता है। So that is why people heal people. तो आज लोगों को क्यों चंगाइयाँ मिलती Why हैं? people deliver people? क्यों लोगों को छुटकारे मिलते हैं? We see God is with you. प्रभु आपके साथ है, The healer is with you. चंगाई करने वाला आपके साथ है, Automatically, अपने आप ही you will heal people. आप लोगों को चंगा कर पाएंगे। It is not that we get the extra power. ऐसा नहीं है तो कहीं और से सामर्थ्य मिलती है। That is why the Bible says, or trust and faith in the healer. इसे बाइबल बताती है विश्वास और भरोसा से चंगाई करने So वाले when हैं। you are with Jesus, तो जब आप यीशु के साथ होते हैं, you will heal people. आप लोगों को चंगा कर When you are with Jesus, जब यीशु के साथ you will होते हैं, deliver people. आप छुटकारे कर When you are with Jesus, जब यीशु के you साथ will cast होंगे, out demons. आप बीमारों को ठीक कर When पाएंगे। you are with Jesus, जब यीशु के साथ होंगे, you will anoint people. आप लोगों को अभिषेक दे You will पाएंगे, change people. लोगों के जीवन को You बदल will पाएंगे, transform people. आप लोगों के जीवन को बदल पाएंगे। It is not you, ये आप नहीं है, but Jesus is पर यीशु inside आपके you. द्वारा है। That's why I was explaining before the service started. सर्विस शुरू से पहले पास्टर समझा रहे थे So मुझे। don't focus in people. तो हम लोगों पे फोकस हमें नहीं करना है, Don't connect it with people. लोगों से जुड़ना भी नहीं है। When you want to heal people, जब आपको लोगों को चंगाई देनी है, but connect it with God. प्रभु से जुड़े, Then we will automatically, you are connected, automatically you will heal people. तो अपने आप ही आप लोगों को चंगा कर पाएंगे। But you see, you're connected with people. लेकिन आप लोगों से जुड़ रहे हैं, The healer is not with you. चंगाई करने वाला आपके साथ नहीं है, Then we are not having healing. तो जब चंगाई है ही नहीं So now हमारे you say, I pray for this person. This person is not falling or not. Now you are not connecting with God, but you are connecting this person and you are thinking about this person will fall or not, I have power or not. But you forgot about Jesus Christ. तो कई बार जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सर पे हाथ रख देते हैं और हमारा ध्यान बस ये रहता है कि ये बंदा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब हमारा ध्यान उस व्यक्ति में है, हमारा चंगाई करने वाले में ध्यान नहीं होता। You are not connected with God. प्रभु से आप जुड़े नहीं होते Then nothing happened. और फिर कुछ कोई गिरता नहीं है। Then I say, भैया मैं तो प्रार्थना कर दिया ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका प्रभु में कनेक्शन नहीं था।
So you are connected with God. There's nothing to look the people. तो प्रार्थना तो आप कर रहे हैं लेकिन आप प्रभु से जुड़े नहीं हो। अगर आप प्रभु से जुड़ जाएंगे तो आपको लोगों की शक्ल देखने की जरूरत नहीं, आपके हाथ रखते ही चंगाई हो जाएगी। So because now you're connected with the healer. क्योंकि आप चंगाई करने वाले से जुड़ गए हैं, Forget about the people. भूल जाए लोगों को। Sometimes when I don't know who I'm touching, I don't know who to whom I'm praying. पास्टर कह रहे कई बार जब मैं चंगाई करती हूँ मुझे नहीं पता मैं किसको छू रही हूँ, जो आता है टच करती ही जाती हूँ। It is not that I'm focusing the पास्टर ये people. नहीं देखती कि ये बंदा कौन है, इसके ऊपर लंबी प्रार्थना, इसमें छोटी प्रार्थना, इस पे कैसे हाथ रखना है। I might be seeing you all, पास्टर कह रहे मैं आँख खोल के देखती तो but हूँ, my eyes will see. पर आंखें तो देखती But my हैं, spiritual eyes is in पर God. आत्मा प्रभु से जुड़ी होती है। So when you're connected, तो जब प्रभु से जुड़े God होते will हैं, speak to us. प्रभु हमसे बात करता है, Go and cast out this उसको बात person. आएगी उसकी Here बीमारी का is the devil. वो हमें Here शैतान is है, the sickness. यहाँ पे बीमारी Here है, is the problem. यहाँ प्रॉब्लम है। So you will be able to hear the voice तो of God. आप प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे Or you can able to discern His spirit. और आप प्रभु की आत्मा को परख पाएंगे। But when you connected the लेकिन public, जब आप लोगों की शक्लों के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं or you praying, और आप प्रार्थना तो और कर रहे हो, संगाई आ रहा है नहीं आ रहा है, और आप अपना note, you study yourself. तो हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है कि मेरे से कुछ हो रहा है कि नहीं हो So रहा है। now you are connected with the healer. तो मतलब चंगाई करने वाले से तो नहीं जुड़े हैं, So how you will be तो healed? चंगाई कैसे होगी आपके हाथ से? Then in the later on, और बाद में मेरे पास तो पावर नहीं है, गिफ्ट नहीं है, संगाई का गिफ्ट था, लेकिन आप ना गिफ्ट को कनेक्शन नहीं था। So there is a gift. Everyone God is giving the power and क्योंकि authority. प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मैंने सामर्थ अधिकार हर एक विश्वासी को दिया है। God has given all the people authority. प्रभु ने सबको वही सेम All अधिकार दिया है, power. सेम पावर To दिया cast है, out the demon. बीमारों को ठीक To करने heal की, the शैतानी dead. शक्तियों को निकालने की। Jesus said to disciple, परमेश्वर यीशु go into the world. चेलों से कहा दुनिया I में have जाओ, given every power, every authority. मैंने सारा सामर्थ और That सारा Father अधिकार has दे given दिया है, me. जो पिता ने मुझे I दिया। also give it to you. मेरे बच्चों Go को and deliver. तो जाओ और चमत्कार करो। So now, how we need to go? तो हमें क्या करना है? You need to go with Jesus. अब आपको कहीं जाना है तो यीशु You के need साथ to जाओ। don't go with the power, the authority, no, but go with Jesus. ये ना सोचे मेरे पास ताकत है कि नहीं, आप ये सोचे मेरे पास यीशु है कि नहीं। So now go with Jesus तो जब Christ. आप यीशु के साथ जाएंगे, Trust in God. भरोसा रखेंगे, Completely faith in पूरी God. तरह विश्वास You रखेंगे। should faith that I pray for Preeti, Preeti will surely heal. आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं प्रीति के लिए प्रार्थना करूं, प्रीति चंगी होगी ही होगी। So now you're connected with God. तो मतलब प्रभु से जुड़े हुए हैं, Surely God will heal. प्रभु ठीक करेगा ही करेगा। But you are not connecting with लेकिन this. आप प्रभु से जुड़े नहीं हैं But you are praying. और आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, और खा रहे हैं, गिर रहा है, उड़ रहा है, और एक्शन तो आ रहा है। आप इसे दान में करेंगे ना, आप प्रभु का तो कनेक्शन नहीं था, तो प्रभु कैसे हील करेगा? ये अपना सोचता और इंसान का कनेक्शन हो गया, तो हम लोग का लाइफ में मेरिकल नहीं दिखेगा। But when you're connected with लेकिन God, जब आप प्रभु से जुड़े होंगे no need to pray. तो प्रार्थना आप नहीं भी करेंगे ना, You just touch. आप सिर्फ छुएंगे It ना। is not all about you. ये नहीं है कि आपने किया, Now God is connected with you. जब प्रभु आपसे जुड़ गया, Now God is the one. अब प्रभु कर रहा है, Your head become God head. आपका हाथ प्रभु का हाथ बन Your जाएगा, mouth become God's आपकी जबान mouth. प्रभु की Your जबान बन presence जाएगी, become God's आपकी presence. उपस्थिति प्रभु की उपस्थिति बन जाएगी। I saw there is a one man. एक आदमी है, When he come, जब वो आते हैं, yesterday only I watched. पास्टर में कल ही देख रही थी, He come down in the stage. वो स्टेज पे आए, People will fall. जैसे वो स्टेज पे आए लोग I say, Lord, give me. I want that. पास्टर कहते मुझे भी दे दे, परमेश्वर ऐसी ही ताकत। So you see, some people are really powerful. कई लोगों में सच में बहुत सामर्थ होता है। Why? क्यों? They are connected. वो प्रभु से जुड़े होते हैं, They have forgot the वो public. भूल जाते पब्लिक में कितने लोग बैठे They हैं, might be sick वो people. देख तो रहे होते They हैं, might be talking to बात भी people. कर रहे होते But हैं, they are पर connected with दिमाग में their प्रभु spiritual से heart. जुड़ा होता है, Their आत्मा से। spiritual mind. उनका आत्मा That miracles take place. तो चमत्कार होने Then लगता है। even you yourself will wonder. कई बार जो करने वाले वो भी सोचते हैं ये क्या हो रहा है मेरे आने से। So that is how God is. प्रभु ऐसे काम करते हैं। When you are connected with the तो healer, जब आप चंगाई करने वाले से जुड़ जाएंगे, you become great. आप महान हो You जाएंगे, become powerful. आप सामर्थ्य Because हो that person is connected with जाएंगे। you. व्यक्ति आपसे जुड़ गया जैसे है, हम इलेक्ट्रिक को करंट करते हैं। आप इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग का लाइन में करंट होते हैं ना, करंट होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक को हम इससे पाएंगे तो हम लोग को शॉक करते हैं, तो करंट आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक को कनेक्शन को हम लोग का हाथ नहीं डालता, माइनस प्लस को नहीं डालता, तो हम दूर हैं तो कनेक्शन करंट नहीं आता। तो ऐसे यीशु मसीह में भी ऐसे है। So when you connected, the current will come out. तो जब प्रभु से जुड़ेंगे तो प्रभु की पावर भी करंट के समान So आपके it अंदर है। is not all about you. तो ये नहीं है कि आपके बारे में। So now you connected with God. अगर आप प्रभु से जुड़ गए, You're connected with the healer. आप चंगाई करने वाले से जुड़ गए, So now it is not all about you. तो अब आप नहीं है, The current will come वो out. करंट आपके द्वारा निकल के दूसरे में पहुंचेगा ही So पहुंचेगा। this
the healing pass the चंगाई आगे हो people. जाती है, Demons are out. शैतान निकल जाता है, Sickness are out. बीमारियां निकल All जाती kinds of हैं, problems सारी are out. परेशानियां निकल So जाती that's हैं। what Jesus said, I have sent the word तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपना वचन भेज दिया to heal the तुम्हें sickness. चंगा करने के He लिए। has sent the word of God. परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। The word of God is God himself. परमेश्वर का वचन खुद And परमेश्वर last है। time I talked about the power of the word of God. पास्टर ने पहले बात की थी परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। So God's word is the power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। Why? Because God himself is the one who dictates and people are क्यों motivated by it. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है? क्योंकि प्रभु ने वचन बोले, इंसानों ने सुन के उसको लिखा है। So I always say, तो पास्टर से हमेशा बताती है, whatever I say, जो पास्टर बोल रही है, Preeti say. मैं वही इसको And हिंदी में बोल connected रही to हूँ you. और आपसे बात कर पा रही हूँ। Same thing. इसी तरीके The से writer of the जो Bible, बाइबल जिसने लिखी है, whatever God said, जो भी प्रभु ने उसको बोला, they write. वो लिखते गए, Dictated. वो डिक्टेट करते God गए। said, you write the miracle. प्रभु ने बोला चमत्कार के बारे में लिख दो। This and this. ये हुआ था, God ये said in हुआ the था। beginning God created heaven and कि earth. शुरुआत में स्वर्ग और धरती का प्रभु ने निर्माण The किया। person nothing to do. वो व्यक्ति का कुछ नहीं है, His own. उसका अपना कुछ नहीं है। But God is the one who talk and the person are writing. लेकिन परमेश्वर बोल रहा है और व्यक्ति सुन रहा है और There लिखना is the चाह रहा है। 40 authors. बाइबल में 40 लेखक हैं। So all these things are spoken by God. तो 40 लेखकों को प्रभु से उन्होंने सुना और लिख In दिया। different locations. अलग-अलग जगहों पर, In different way. अलग-अलग तरीकों से। Bible writer all sitting together just like classroom writing. No. ऐसा नहीं है कि बाइबल में जितने 40 लिखे गए सारे क्लास में बैठ के प्रभु बोलते गए 40 एक साथ लिखते रहे, नहीं। Sometimes God spoke to in the several voices taking care of the किसी sheep. को प्रभु ने चरवाहा था, उस चरवाहे में अब भेड़ों को चराते हुए उससे बात करी। And sometimes when they are in the field. कई लोग खेत में थे तब प्रभु, Sometimes when they are in the house. कई लोग घर में बैठे तो उनसे प्रभु ने बात And करी। people say that the Bible wrote, and sometimes 500 years, 1 month back, 2-3 years back, chapter by chapter they are wrote. आप ये देखो जितने चैप्टर बाइबल में कई लोगों चैप्टर में 200-300 सालों का भी फर्क है। So that sometimes thousands years, then after that God spoke again, wrote again, then search further, bring together, make a book. अब किसी लेखक ने लिखा, उसके 1000 सालों बाद दूसरा लेखक आया, उसने लिखा, लेकिन जो चर्च के लोग थे उन्होंने सबने ये सारे के सारे वचनों को इकट्ठा किया और एक किताब बना दी जो कि बाइबल है। Let us talk about the church father. In the beginning, there is a church father. स्टार्टिंग में एक चर्च फादर थे, So they bring together उन्होंने साथ में सारे all the वचनों को लाया, scriptures. सारे वचनों को लाया and they make chapter wise. और सबको चैप्टर They से make लगाया, verses. अलग-अलग वचनों को लगाया And they become a book. और वो किताब बन गई। So that is why how the Bible is. तो बाइबल ऐसे ही है। So today we talk about the receiving of the healing. तो आज हम बात करें चंगाई को पाने के बारे में। So God has already, so God said to get healing. तो परमेश्वर कहता है चंगाई पाने के लिए Don't faith in healing, चंगाई पर विश्वास न करें, but faith in the healer. प्रभु पर विश्वास करें, चंगाई करने वाला है। Not only you have faith, and not only you will heal. सिर्फ आप ही चंगाई नहीं करते, If you faith in the healer, अगर आप चंगाई करने वाले में विश्वास करेंगे, then not only you receiving healing, सिर्फ आपको चंगाई नहीं मिलेगी, but you also can heal और others. आपके द्वारा दूसरों को भी मिलेगी। Because you are faith in that person and you walk in that कि person. आप उस व्यक्ति के साथ हैं और आप उस व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। So faith in the healer is very important. तो चंगाई करने वाले में विश्वास करना बहुत जरूरी है। But if you receive only, if you have faith only in healing, लेकिन आपको सिर्फ चंगाई में विश्वास है, today you receive, आज मिल गई, tomorrow it can go. कल चली भी जाएगी, Another sickness come. अगली बीमारी आएगी। Today you are receiving this leg, this hand pain. आज आपके मानो हाथ में दर्द था, You faith in this आपने one. कि नहीं प्रार्थना करूंगी ठीक हो Then, जाएगा, okay, this one. ठीक है Then ठीक हो another गया। thing, this अब will अगर take पैर में again. दर्द हो गया तो So that is how the happening. इसका मतलब प्रॉब्लम बीमारी तो बदलती रहेगी। But when you receive, when you have the healer, लेकिन अगर चंगाई करने वाले में आपका विश्वास बन गया, then every problem तो comes. कोई भी बीमारी आ जाए, He will always heal. प्रभु आपको हर चीज In this day, because of the weather or whatever, our body is like little bit heavy. तो बात से करिए मौसम की वजह से आजकल लोगों का शरीर बहुत हैवी है। So 2-3 weeks I was in pain. बात से करिए 2-3 हफ्ते से मेरे भी दर्द That था, shoulder pain, gastric pain, and then I used to tell my niece to climb up in the night time. She used to climb up, and sometimes putting so much frustration. बात से करिए बहुत शरीर में प्रॉब्लम चल रही। Then yesterday I come. तो जब कल पास्टर आई, I come to church. चर्च आई, I was praying आपसे प्रार्थना for करें myself. अपने लिए, Heal me, Lord. प्रभु ये ठीक करो, Get gastric out. ये बीमारी निकल जाए, This shoulder pain out. Cover- Joint pain out. कमर में Gastric out. पेन I was moving here गैस and की here. प्रॉब्लम निकल जाए। Then I forgot that I have. पास्टर भूल भी गई बीमारी थी, I was really healed. बात से करिए मैं ठीक हो गई, Now I think I'm nothing. बात से करिए कुछ भी नहीं। Sometimes 2 weeks when I sleep, I was paining so much here.
कल के 2 हफ्ते से मैं सोई तो मेरे यहाँ बहुत दर्द था My shoulder. कमर में Just like the pain is just like a कंधों chili. में You know chili हम लोग का मिर्ची। गरम होते हैं तो ना ऐसे जैसा गरम ऐसे चलते रहता था like irritation. So that is how that I say, Lord, in the name of Jesus, you have no place to stay in my body. And I was praying and I cast out and I forgot that I have that problem. Now I really gone. तो पास्टर कहते मैंने प्रार्थना करी कि तेरे बीमारी मेरे शरीर में रहने कोई निकाल नहीं है, तू निकल जा यीशु के नाम से। पास्टर ये सच में वो बिल्कुल निकल गया। And I said, this is not your place. पास्टर कहते तुम्हारी जगह नहीं है रहने Your की। gastric go. गैस की प्रॉब्लम निकल My जाए, shoulder go. कंधों की प्रॉब्लम निकल जाए। और मन में इतना खुशी नहीं था. So I was, even the last Sunday I was so pain. पिछले रविवार को पास्टर ने बहुत दर्द था। But I just say that, and now, then when the evening come, I went to Thursday market. I was buying for something for my father, and then when I come back, huh? So I was doing second morning wake up thinking, now really didn't have it. पास्टर कहते सच में बिल्कुल भी नहीं। Then I say, Lord, I will give you testimony तो today. पास्टर ने कि मैं प्रभु आपकी गवाही को So दूंगी। God is glorified. प्रभु के नाम को ऊपर। So you always have the healer of God. तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई करने वाला है वो आपके साथ होना You चाहिए। can pray anywhere. आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते In हैं your home. अपने घर में Anything happen. कुछ भी प्रॉब्लम हो You just say to आप yourself. बोलो अपने आप से Any kind of problem. कोई भी प्रॉब्लम आए Financial problem, पैसों की प्रॉब्लम fighting problem, लड़ाई हो जाए sickness problem, बीमारी आ जाए बच्चा लोग नहीं मानता बच्चे बात नहीं मानते और आपको कोई ना कोई सारी चीज प्रॉब्लम आते हैं मम्मी पापा टॉर्चर करते हैं क्यों कैसे करना है आप ऐसे में हम उस चीज में लड़ाई नहीं करना है कैसे करना है शैतान को शैतान निकाल आपका जगह नहीं है लड़ाई का जगह नहीं है आपका मेरा को बुराई करने का मेरा घर से निकल मेरा हस्बैंड से निकल मेरा बच्चा लोग से निकल मेरा शरीर से निकल मम्मी बता रहे दर्द है ना कैसे करना है दर्द का आत्मा कीड़ा निकल जाओ ऐसे बोलते रहो तो आप विश्वास करना है लेकिन हम आया गया नहीं गया तो ऐसे करे नहीं गया आप सुनो you need to be faith तो आपका विश्वास पक्का होना चाहिए then it will ऐसे ना एक गंदा को मालूम रहेगा लेकिन धीरे धीरे आपको गायब हो जाएगा आप भूल भी होगा मेरा पास ही था मालूम भी नहीं होगा ऐसे होता है so now you need to be happy because God is the healer is everywhere क्योंकि परमेश्वर चंगाई करने वाला है वो सब जगह पर है so and then also Bible says whenever you pray तो बाइबल कहते हैं जब भी आप प्रार्थना faith करें in God प्रभु में विश्वास and any situation okay? कोई भी परिस्थिति हो For example, your parents हम लोग को गाली देते हैं जैसे माँ बाप को गाली दे रहे हैं कैसे करना है हम गाली बैक करेगा तो और लड़ाई हो जाएगा then you say you spirit of गाली come out you spirit of परेशान come out you spirit of lazy come out you spirit of financial problem come out you spirit of जिद्दी come out you spirit of you know all kinds of आपका भलाई में रोज कोई ना आते हैं तो हम कैसे करना है इसको को पाल के लेके हाँ मेरा को ऐसा हो कैसा ऐसा नहीं आप उठ के बाइबल से ना डोंट स्लीप वेक अप तो बाइबल बताती है सो मत जाग जाओ एंड देन फाइट दैट पर्सन कोई भी व्यक्ति है उससे मुंह पर लड़ाई मत करो पर प्रार्थना में लड़ाई करो रिब्यूक दैट पर्सन उस शैतान की आत्मा को डांटो यू कैन गो रूम आप किस कमरे में जा you सकते can हैं go bedroom आप बाथरूम में जा you सकते हैं rebuke that आप शैतान की आत्मा को डांटे come out बाहर निकल in the name of Jesus यीशु के नाम so that demons will out ताकि वो आत्माएं निकल जाए then you will get solution तब आपको सॉल्यूशन मिल and जाए you will get peace आपको शांति that मिल is जाए why और इसलिए faith in the healer चंगाई करने वाले में विश्वास करो don't faith in the healing चंगाई में विश्वास नहीं and then also to receive God's healing प्रभु की चंगाई पाने के लिए forgive those who are hurting जो लोग ने आपका दिल दुखाया है उनको माफ कर दें to get healing अगर आपको चंगाई चाहिए forgive people who are hurting सबसे पहले जब वो दुखी करते हैं ना उनको माफ कर दो कौन आपको दुखी करते हैं दुखी वाला को हम माफ करने के बहुत मुश्किल है लेकिन बाइबल बताता है to receive God healing तो परमेश्वर का वचन कहता है चंगाई पाने के लिए forgive the person सबसे पहले माफ करना है for example खुशी मम्मी के लिए forgive करना बहुत मुश्किल है और प्रीति सतीश भैया के लिए forgive करना बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में हम नहीं रहता आप लोग रहते हैं बहुत मुश्किल है इस चीज से हम बीमारी बनता है परेशान बनता है so that is how the sickness comes तो बीमारी ऐसे ही आती है so Bible say to get receiving healing तो बाइबल बताती है चंगाई पाने के लिए forgive the people who are hurting you जो लोग आपका दिल दुखाते हैं उन्हें that's माफ why कर in the दें Matthew chapter 9 verse 2 इसमें मत्ती के 9:2 में लिखा है we see the person who is not forgiving and straight to many offensive and illness that develop
कि जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं करता उसके जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती Turn to the Matthew chapter 9 verse 2. हैं। मत्ती 9:2 Matthew chapter 9 verse 2. Matthew chapter 9 verse 2, what the Bible says. It is talk about the unforgiving servant. Yes, pretty read just 2. I will not tell all the whole story. 9:2. Matthew 9:2. मत्ती 9:2 यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हो। Amen. So God said that because of your sin, I have forgiven your sin. तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया। Why? Because this person was sick because of his sin. क्योंकि व्यक्ति बीमार था, क्यों? अपने पापों की वजह से। So how? कैसे? They are so many people hurting him. बहुत सारे लोगों को दिल दुखाया And then also many people, we also hurting people. और हमें लोगों का दिल दुखाते हैं, So that become a sickness. वो बीमारी बन जाती है, That become a वो frustration, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, depression, डिप्रेशन हो जाती है, worry, चिंता हो जाती है, tension, anxiety. That become a sickness. वो बीमारी हो जाती है जब चिंताएं इकट्ठी So होती जाती हैं। Jesus told to that तो person, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, He told them, we see the person who is not forgiving, but straight to many offensive, straight to many sickness. Then God meet him. Oh my son, oh my daughter, your sins are forgiven. तो परमेश्वर यीशु मसीह से कहते हैं कि मेरे बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए, So from there he receiving healing. और वहां से कुछ चंगाई आती है। So sometimes we open the door for Satan committing sin. कई बार क्या होता है, हम शैतान को अपने जीवन में आने का रास्ता खोल देते हैं और हम पाप कर देते हैं। So when Satan और comes, जब शैतान आता है, he comes with sickness. बीमारी लेकर आता है, That is why we are not able to receive sin, no healing. और इसलिए हम चंगाइयों को पा नहीं पाते So हैं। if you are not committing sin, तो अगर हम पाप नहीं करेंगे, Satan has no power शैतान against आपकी लाइफ में us. कुछ नहीं कर पाएगा, And you will get peace. आपको शांति मिली रहेगी। So that is the Bible said, forgiving the people who are hurting you. तो इसलिए मैं बताती हूँ, लोगों को माफ करते जिन्होंने आपके दिल को दुखाया है। We know human being. हम इंसान हैं, हम जानते Our हैं enemy to forgive. हमारे दुश्मन को माफ करना It is very बहुत bad. मुश्किल है। Bible said, love your enemy. बाइबल तो कहती है प्रेम करो दुश्मनों से, Forgive your उन्हें enemy. माफ कर दो। Enemy to सोनो हम और गुस्सा होते हैं, है ना? हम forgive करने को और मिलते हैं, थप्पा मरने का मन आता है, और मिलते हैं और क्या? और उनका क्या ना, हम उनका बात करता था, जवाब दिया था, गाली दिया था, उनका शक्ल देखी, सारी चीज हम लोग दिमाग में आता है, और उससे भी हम हाइपर होते हैं। तो क्या कहाँ से forgive करेगा? वो हाइपर का वजह से हम हेडेक होते हैं, बीपी हाई होते हैं, बाद में दुखी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, और मैं तो मरेगा, ठीक है, दिखे you become, you want to die. आपका ही मरने का मन करता है कि शक्ल देखने से बेटर प्रभु मुझे उठा ले तू। So that is how, that's what God said, forgive the people hurting. इसलिए बाइबल बताती है जिन्होंने अपने दिल को दुखाया है उनको So माफ that you करो, will receive healing. ताकि आपको चंगाई मिल पाए। Sometimes we are not difficult to forgive people. कई बार हमें दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल That होता is है। why our life become after another परेशान after परेशान. इसलिए हमारे जीवन में एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है। And then another thing, और एक और चीज, to receive God's healing, प्रभु की चंगाई पाने के you लिए need to throw away the demonic object. आपको अपने जीवन में जो शैतानी चीजें हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। See, demonic object. जो शैतानी चीजें हैं, Sometimes this thing we think that these are nothing. कई बार हमें लगता नहीं, इसे रखने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता घर For में। example, घर में idol है, जैसे घर में कोई मूर्ति है, और घर में क्या पेन क्या कोई है, धागा है, धागा है, ताबीज है, ताबी है, और क्या है, कौन आपको कोई पहने फोटो है, दिया कोई हो। इमेज है, किसी आपने गलत रिश्ते में किसी को तोहफा दिया हो। So the Bible said to receive God healing, तो बाइबल बताती है वो भी चंगाई पाने के लिए you need to receive, you need to throw out all the things that is not come from God. जो चीजें प्रभु से जुड़ी हुई नहीं है, उन चीजों को अपने जीवन से अपने घर से निकाल के Some फेंको। people ना gift दिया, किसी ने आपको तोहफा दिया, like idol, कोई मूर्ति दी, like कपड़ा, कोई कपड़ा दिया। हिंदू तरफ से. So all these things when we put in the house, तो जब इन चीजों को अपने घर में हम रखते हैं, then this thing are Satan तो connected. ये चीजों में शैतान जुड़ा हुआ है। So when Satan comes, जब शैतान हमारे घर में घुस जाता he है, brings तो sickness. बीमारी भी लाता है। So we don't know something is happening in हम our समझ life. नहीं पाते क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। और बीमार प्रार्थना तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन आपका लाइफ में, आपके घर में कोई ना कोई ऐसे आते रहते हैं। लेकिन बाइबल बताता, बाइबल से थ्रो ऑल द रिचुअल थिंग. तो बाइबल कहती है सारे रीति रिवाज को फेंक दो। You might be keeping some किताब, कोई किताब रखी हो अपने पुरानी, or you might be keeping some clothes, the marriage clothes, या कोई शादी के कपड़े रखे हो, or you might be keeping sometimes Hindu people है
क्या है कपड़ा सोता तुलसी में डालते हैं. So चुन्नी लाल रंग की चुन्नी जो होती है. many or so many things the Bible say that those stuff that you giving. तो बाइबल कहती है वो सामान भी अपने आप घर में रखते हैं. Or sometimes फोटो हो सकती है, so many things. कैलेंडर हो सकता है, Calendar, photo, विजिटिंग कार्ड्स, कीचेन्स, kitchen, visiting card. So many things that your friend had given not so many years. Or gold, Sunday. कभी-कभी सोने चांदी पर भी होती है इमेजेस. So you giving from the take from the idol. तो जब आपने उनको मूर्ति के द्वारा ले लिया, So that you, even though you become a Christian, अब आप क्रिश्चियन तो बन गए, or you don't want to throw. आपको फेंकने का मन नहीं कर रहा है. डायमंड दिया तो आपको कैसे थ्रो करेगा ना. तो ऐसे चीज में शैतान उस चीज में कनेक्शन करते बताएगा. सो शैतान का हम संभाल. फॉर एग्जांपल प्रीति बताया था घर में ऐसे हो रहा है, कैसे हो जाएगा क्योंकि आइडल है, पिक्चर है. सो द बाइबल से ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स शैतान इजी टू कनेक्ट. इन चीजों से शैतान आसानी से जुड़ पाता है. द बाइबल से God is not working two masters. तो बाइबल में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता. So if there is something is there, अगर आपके घर में ऑलरेडी एक मालिक बैठा है, God will not. तो प्रभु वहाँ कैसे काम करेगा? So Satan will do anything. तो शैतान तो कुछ भी करेगा. Fighting, लड़ाई करेगा, पैसा करेगा, job, business, सारी चीज he will be taking. वो सारी चीजों पे काम करेगा. And your peace, your joy, आपकी शांति, your good आनंद, health. अच्छी सेहत सब निकल जाएगी. So now you pressure after pressure, चिंता after चिंता, hospital after hospital, medicine after medicine. हम सोचते हैं हम बाइबल तो पढ़ना करते हैं, लेकिन शैतान का प्रॉपर्टी घर में था, इसके लिए शैतान नहीं निकल पाएगा. So that is why we can't able to receive क्योंकि God's उन gift. चीजों की वजह से शैतान को अधिकार मिला हुआ है आपके घर पे, और जब तक आप उन चीजों को नहीं निकालेंगे शैतान का अधिकार आपके घर से नहीं When you जाएगा. read in the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं in the book of Judges, न्याय की किताब में 7, let us read that one. 7:24. Judges chapter 7, verse 24 and 25. रुत की किताब से पहले Yes, Judges is Old Testament. Here how this person is suffered and the people are suffered because of him. Judges is after, yes, Judges chapter 7. यहोशू की पुस्तक के बाद Yes, chapter 7. We will not read the whole. 7:24. You can read the. You can read whole chapter, but I will just read 25 and 24. 24 and 25. न्याय की किताब 7वां अध्याय का 24-25 303 पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है. राजा दूसरा 7. राजा नहीं, न्यायालयों की किताब पेज नंबर 303 पेज नंबर खोलेंगे पुराने नियम में 7 का 24-25. और गिदोन ने एफ्राइम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी की घाटों को बेत बारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो. तब सब एफ्राइमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेत बारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया और मिद्यानी के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए. Amen. So these people, they were when you read the whole chapter, अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे they were stealing when they are fighting the enemy. तो जब दुश्मन से लड़ रहे थे तो इन्होंने चोरी करी थी. So they killing the people. लोगों They को मार take रहे gold, थे, they take सोना silver, चांदी उठा लिया दूसरे देश का and they keep in their house. अपने घर में रख लिया. So when they started fighting, तो जब वो लड़ाई करनी शुरू करी and they are the things that they could not able to destroy the people. और वो लोगों को मारने ही मारे थे. And 30, the Bible says that destroy the 30 good soldiers along with him with the family and bring psalms because of they bring the charms and all kinds of क्योंकि वो जहाँ पर गए थे वहाँ से बहुत सारी टोना टोटकी की चीजें उठा कर ले They आए. bring the demonic literature शैतान and की demonic चीजें, painting किताबें, and पेंटिंग demonic ring, और अंगूठियां ले आए थे. etc. ये सब जादू टोने की So all these they took it. और ये सब चीजें भी उठा के ले आए. For example, they come to India to fight. जैसे मान लीजिए वो भारत आ गए लड़ाई के लिए, You enter to somebody's house. किसी घर में घुस गए, Then painting, पेंटिंग पड़ी होती है, फोटो पड़ी होती है, शैतानी शक्तियां, all demonic rings. अंगूठियां हो. So all these things sometimes we are buying in the market. तो अगर हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, Skeleton हड्डियों के ढांचे लोग लाते हैं, and some people wearing demonic
या कहीं things. भी टी-शर्ट्स के ऊपर शैतानी शक्तियों के नाम होते हैं, निशान होते हैं। So the Bible says all these things they are connected to us. तो बाइबल कहती है सब चीज शैतान से ही जुड़ी हुई है। Sometimes we see that the house to be saved, they put it कई there. बार घर के बाहर लोग अलग शैतान की फोटो लगा देते हैं। Instead of Satan going, they inviting the शैतान Satan. जाता नहीं, उसको देख के कहते हैं तो मेरा ही घर है, चलो इस घर के अंदर। So they will come and do it. वो आता है, रहता है। But Hindu people they say no. पर लोग So नहीं they जानते। think that when they give it, enemy will not तो उनको enter. लगता है लगाएंगे तो शैतान नहीं आएगा। और Satan तो हाँ ये हम लोग का घर बन जाएगा, हाँ नया घर बना रहे हैं, हम चले हम रह ले. So the devil will come. तो शैतान आता है और रहता है। So now these people, the judges time, तो people where they bring charms and dream catch. तो न्याय के समय में ये दोनों लोग थे, जाके जादू टोने की चीजों को उठा कर See, पाते dream हैं। catch. जो ड्रीम कैच होते What हैं। is the dream catch? ड्रीम कैच क्या होता है? People who used to be imagine dreams and all kinds of future जो भविष्य prediction. देखते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो शीशे की वो गोला होता है उसमें देख के बताते हैं। And they bring the demonic literature, और शैतानी शक्ति की जो किताबें होती हैं, कैसे जादू करना है, demonic painting. डिमोनिक पेंटिंग्स होती हैं। Children like demonic painting. बच्चों को आजकल बड़ी अच्छी लगती है डिमोनिक चीजें। भूत वाली पिक्चर देखते हैं बच्चे आजकल। So Bible says all these things don't do it. तो बाइबल कहती है सब चीजों को हमें नहीं करना है। So you are connected with Satan. इन चीजों के द्वारा आप शैतान से जुड़ गए। And many children love, demonic things in the आजकल बच्चे कपड़े खरीद जाते हैं, शर्ट के ऊपर वो भूत की शक्ल बनी होती है, पीछे भूत से कुछ लिखा होता है तो उनको अच्छा लगता है। The Bible says no. पर बाइबल कहती है नहीं, ये सब नहीं These है। are the demonic connected. ये सब शैतान से जुड़ी हुई So चीजें when हैं। they come, तो जब वो आते हैं, they bring sickness, वो बीमारी लाते हैं, they bring disease, रोग लाते they हैं, bring problem, प्रॉब्लम they लाते हैं, bring addiction, Addictions they लाते bring fighting, लड़ाइयाँ they लाते bring हैं, disobedience to their बात parents, नहीं मानते फिर वो बच्चे अपने माता पिता के। and they bring all these things demons has तो connected. सारी चीजों से शैतान जुड़ा होता है। That's what the Bible said. Throw away इसलिए बाइबल कहती है चीजों को फेंक दो अपने घर से, all अपने the demonic objects. चाहे वो चीजें कितनी महंगी क्यों ना हो, Oh, burn, और ये जला दो, so that you will be free. ताकि दूसरे जो पाए वो भी So बीमार that ना you हो, will not connected the Satan. ताकि आप शैतान से जुड़ो ही ना। Amen. Amen. If you have in your house, अगर आपके घर में आज भी कुछ चीजें go हैं and say, तो जाए और चेक करें, remove it. उनको निकाल दें। So the sometime हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, फास्टिंग भी ले रहे हैं, सास भी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को घर पे कोई ना कोई चीज ना not deliberate. कोई चीजों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, Something is happening, कुछ तो हो रहा है, but we will always pray. और हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना है। Maybe ऐसे आज बता रहा हूँ, मम्मी का घर आई ना, उस टाइम से मेरा को ना बहुत परेशान होता है। परेशान मतलब कुछ तो है घर पे, तो मैं रोज प्रार्थना करती हूँ। और वो लाइफ में भी है, लाइक नो फाइनेंशियली नॉट ग्रोइंग, सो मेनी थिंग। पहले मैं करता था और घर भी 13,000 14,000 का इजीली होता था, बहुत चीज में, और पार्टनर भी कनेक्शन बहुत इजी होता था। लेकिन दिस नो समटाइम मेरा सपना भी बहुत चीज होता है, तो मैं सोचती क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ डिस्प्यूट इन दिस हाउस। कि कुछ तो कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा है इस घर में, सो देयर इज अ डिस्प्यूट, तो लड़ाई है। सो डेविल इज ऑलवेज देयर एंड फाइटिंग, तो लड़ाई झगड़े की वजह से शैतान को हमेशा उस घर पे होल्ड मिला so हुआ the है। enemy always attacks. मतलब शैतान हमेशा अटैक करता ही करता है। So the Lord is telling me this is the house of dispute. तो पास्टर को परमेश्वर ने कहा कि ये घर लड़ाई का घर है, So they so pray that you might be तो delivered. प्रार्थना करें कि छुटकारा मिल जाए। So that is how the see. That is what the Bible says. When you see the dispute, that the house the dispute you live. तो अगर जिस घर में लड़ाइयाँ होती है उस घर में जाके रहो। For brother fighting for the house. अगर कोई भाई है जो उस घर के लड़ाई कर रहा है, Court case. कोर्ट केस चल You रहा है, stay there. आप उस घर में जाके You रहो। will see no आप peace. अगर वो शांति नहीं Because होगी, people were jealous. ये जलन They will होती है, fight for their house. बुराइयाँ भी होती, लड़ाइयाँ होती घर लेने की। So बहुत चीज होता है. Because Satan has opened the door to Satan to क्योंकि enter. उन लोगों ने रास्ता खोल रखा है शैतान के आने के लिए। So Satan unless the house delivered. तो जब तक वो घर का छुटकारा ना हो जाए, So the people who are staying will be in तो trouble. जो लोग रहेंगे उस घर में परेशानी रहेगी। So sometimes we should know it. तो कई बार हमें So in ये your क्या हो house there रही is a है, dispute. तो अगर आपके घर लड़ाई हो रही Or है your mother-in-law, father-in-law dispute. या सास ससुर की आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, You feel like to stay? आपका मन करता है रहने का ऐसे घर के अंदर। So for example, आप सासू माँ को लड़ाई कर दिया, तो आप रहना पसंद नहीं होता ना, शैतान अंदर हो गया, दूसरा सासू माँ अंदर आते हैं तो आप बाहर निकलते हैं, सासू माँ किचन आते हैं तो आप रूम में जाते हैं, और रूम में आप जाते हैं तो सासू माँ बाहर निकलते हैं, ऐसे होते हैं ना, तो शांति नहीं है, बहुत चीज होते हैं। Because we have already opened the door for devil to enter in the house,
Now शैतान कैप्चर करेगा घर पे और लड़ाई रोज छोटा चीज से आप पूरी अच्छा से नहीं बनाया क्या रोटी अच्छा से नहीं बनाया इस चीज से भी आधे छोटा चीज से बढ़ते क्योंकि now you open the door for them क्योंकि आपने शैतान के रास्ता खोल रखा है। that's what the Bible said throw it out तो परमेश्वर कह रहे हैं को फेंक दो अपने घर all से the demonic things सारी शैतानी शक्तियों को so that you will free ताकि तुम फ्री हो you जाओ, will not be sick तुम बीमार so हो। today many people are sick आज बहुत तो बीमार है because something even though they baptized even though they believe क्योंकि चाहे उन्होंने विश्वास भी कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया और चर्च भी जा रहे हो, but something that in their house लेकिन कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा है, might be some kind of demonic painting कोई लोग हो सकता है कोई डिमोनिक पेंटिंग idols कोई मूर्ति पड़ी हो, पेरी मम्मी पापा दादी ने दिया साड़ी दिया शादी का पेरी का कपड़ा देते हैं ना ऐसे जो सास होती है अपने बहू को दे, बहू अपनी बहू को देती है, बहू अपनी बहू को देती है, तो कुछ चीजें ऐसी जो पीढ़ी से आ रही these हैं। are the bondage ये सब बंधन है, you should understand आपको समझ में आना चाहिए। if you come to God अगर आप प्रभु में आए हैं, आपका मम्मी आपका ससुमाना जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे उन्होंने आपको they कुछ are दिया, worshiping idol वो मूर्ति की आराधना करते they थे। are giving you the day that you enter their जैसे house आपने घर में आप पहली बार आए तो उन्होंने पूजा करके आपको कुछ दे दिया, you don't know it अब आपको तो नहीं you पता become था। Christian आप क्रिश्चियन तो बन but गए, you come you give there पर आप तो जिंदगी तक रखी and you also giving again और आप फिर आगे पीढ़ी को भी दे रहे हो, now फिर your children married आपके again बच्चों की शादी हो you गई, pass again आप होगे मेरी सास ने दिया तो are मुझे the देना है, bondage तो एक बंधन है जो चलता ही जा रहा है, generation passing पीढ़ी से पीढ़ी so चलता if जाए। you have like that अगर आपके जीवन में ऐसा you कुछ need है, to throw it out आपको कुछ निकाल के फेंक के जला देना है। and when my sister was married जब पास्टर की बहन की शादी हुई थी, we are bringing sari पास्टर कह रहे हम लोग साड़ी लेके आए थे, then the husband mother तो हस्बैंड की मम्मी ने no she should not wear that one ये वाली नहीं पहनेगी, when I will give you the sari that mother-in-law giving जो मेरी सास ने साड़ी दी थी ये मेरी बहू वही वाली साड़ी पहनेगी। and I will give it there and this is our culture ये हमारा कल्चर है कि जो साड़ी सास ने दी है वो मैंने पहनी है वो तुम पहनो। so हम पसंद नहीं था अताने भी पसंद नहीं था और क्या वो भी ओल्ड थोड़ा ना पुराना था लेकिन उन्होंने बताया था नहीं ये पहना है हम ना ये like precious thing ये हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने दिया ना, पीढ़ी से बैंगल देते हैं ऐसे ही होता है, कड़े होते हैं, वो सास ने दिए, बहू 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 चलता रहता है ना, so these are the demonic तो ये डिमन की चीजें हैं। if they know Christ अगर वो प्रभु को जानते होते, Christ में ऐसा नहीं होता but they are passing so demon is blind for them तो शैतान उनको अंधा कर देता है, so passing the curse passing the idol passing the all kinds of disease तो वो कपड़ों को या गहनों को पास नहीं कर रहे एक पीढ़ी से पीढ़ी, लेकिन एक पीढ़ी से श्राप को these तीसरा are the ले तक जा रहे spirit हैं। behind the तो cloth कि हर कपड़े के पीछे, हर चीज के पीछे एक behind the आत्मा है, product behind the things हर चीज के पीछे एक आत्मा है। so that is what the Bible said be careful इसलिए बाइबल कहते हैं सावधान रहो, be wisdom be बुद्धि से aware बढ़ो, ध्यान रखो, so that you will not room for Satan ताकि तुम शैतान के रास्ता ना खोल पाओ so that you will be free और तुम फ्री हो पाओ। so that is why to receive healing also such a way that God will deliver us तो आपको चंगाई पाने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है, तभी प्रभु आप तक पहुंच पाएगा। He is not that God heal me I am sick you come and deliver no ये नहीं कि आप खड़े हुए प्रभु मुझे चंगाई दे दो, आप खड़े हो गए आप चंगाई आ जाएगी, you may be praying हो सकता है प्रार्थना but कर you रहे हो, are keeping Satan लेकिन things अगर आपने शैतान की चीज को अपने घर पकड़ के आप बैठे हुए हो, Satan have right to तो enter शैतान का अधिकार बन गया आपके घर में because घुसने का, Satan is the Satan of sickness क्योंकि शैतान बीमारी का है, Satan is गरीब शैतान गरीबी है, poor sick and everything तो शैतान ही बीमारी लाता है, शैतान ही गरीबी लाता and है, foolishness और वो बेवकूफ भी है, don't know anything वो कुछ नहीं जानता, no discipline कोई डिसिप्लिन नहीं है, disobedient rebellious बात नहीं मानता, अनुशासन नहीं है। if God say good अगर प्रभु कहते हैं अच्छा है ना, Satan is bad शैतान कहता है ये तो बेकार है, if God said right प्रभु कहते हैं सही है, Satan is wrong शैतान कहता है यही तो so गलत they है। are against each तो other शैतान और परमेश्वर हमेशा उल्टी so अलग God चीजों want बात to करते हैं। heal परमेश्वर कहता है चंगाई दे दो, but we are keeping the Satan पर वो शैतान को पकड़ के बैठा हुआ है, Satan have right to enter शैतान के पास अधिकार नहीं घर में रहने का, Satan है मेरा right है अंदर आने का क्योंकि वो रखा हुआ है मेरा प्रॉपर्टी है ऐसे भी हो रहा था ना हम लोग चर्च में काम प्रे करता था तो बताता था ना नहीं मैं नहीं जाएगा मेरा दादी दादा का टाइम में 30 साल हो गया 30 साल हो गया मैं इधर रहते हो शैतान बोलता है चर्च में भी हम दिखा रहे हैं so you know Satan speak तो शैतान बात भी करता है। so that is why something that you dedicated तो कोई चीज जो आपने डेडिकेट कर दी बुरी मतलब आत्मिक शक्तियों को, if you better to throw it or you better to sanctify it तो अगर कोई शैतानी चीज आपके पास है या तो उसको साफ करना है, उसको फेंकना है, जला दें, or you need to
surrender to God. और आप प्रभु को समर्पण For करें। example, घर तो दादी लोग ने दिया था, अब घर तो idol बनाएंगे नहीं। worship करने दिया था, तो हम नहीं बेच नहीं सकता, हम नहीं खरीद नहीं सकता, तो कैसे करना है? वो घर को प्रभु के लिए आपको डेडिकेशन करना है। प्रभु ही आपका घर है। पहले मम्मी पापा ने कि शैतान को लेके पूजा करा था, रिचुअल करा था, ये शुरू होता, लेकिन आज का दिन जमीन प्रभु का है, प्रभु ने बनाया, शैतान ने नहीं। तो आपके लिए डेडिकेशन था। So from today onward, my house become the house. तो आपको अपने घर को आप जला नहीं सकते, बेच नहीं सकते, दूसरा नहीं खरीद सकते, तो अपने घर को आपको डेडिकेट करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर पहले की पीढ़ियों ने इसी घर को देवी देवताओं को सरेंडर किया था, लेकिन अब हम आपको ये घर दे रहे हैं। So that is why the healing can take place. तो चंगाई उस घर में फिर आ सकती है। But if we are not dedicated, लेकिन अगर हमने उस घर को डेडिकेट you नहीं might किया, be strong in the Lord. हो सकता है प्रभु बहुत स्ट्रांग हो, You might be reading Bible, बाइबल में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, fasting, उपवास भी बहुत अच्छे से करते हो, चमत्कार भी कर लेते हो, so many things doing. बहुत चीजें करते हो, But somehow in your house, nothing is not going well. पर आपके घर में कुछ ना कुछ तो सही नहीं जा रहा। War, गरीबी हो सकती है, struggle, प्रॉब्लम हो सकती है, pain, दर्द हो सकता है, fighting, पर लड़ाइयाँ हो सकती है, anger, गुस्सा हो सकता है, coming, going, आने जाने में लड़ाइयाँ हो सकती है, money is coming, पैसा भी आता तो है, going. पर टिकता नहीं है, You चला don't जाता है। know how हमें happening. नहीं पता आता इतना लेकिन जाता कहाँ है। The devil is inside. ये शैतान Because है। we never surrender to शायद God. आपने समर्पण नहीं किया है अपने प्रभु So को, devil has a right to तो say. शैतान को अधिकार मिला है आपके घर में बैठने का। That's what the Bible says. इसलिए बाइबल कहती Throw है away कि फेंक दो उन चीजों को, all the demonic सारी शैतानी शक्तियों को, शैतानी चीजों को। or otherwise. You नहीं तो cannot throw the house. अगर आप घर को नहीं फेंक सकते, Then you what the parents do. तो जो परमेश्वर आपके माता पिता ने किया, You just say to devil, आप शैतान से बोले, go out. निकल मेरे घर से। Take all the things that they do जो ritual. चीजें वो करते रीति रिवाजों को सबको बाहर निकाले। What is that? कोकोनट भी हो, रिचुअल के कपड़ा भी हो, इस चीज होता है। तो उस चीज को लेके आप गौर करना। आज का दिन से मेरा घर आपका नहीं है, आपका शक्ति नहीं है, ये प्रभु का है और प्रभु इज द हेड, गॉड इज द हेड। आपको बोलना प्रभु इस घर का मालिक है, वो इस घर का अधिकारी है, तो अब बुरी शक्तियों को निकलना So पड़ेगा। when you do that, तो जब ये करते हैं, they have no option. तो उनके पास फिटने कोई मकसद ही नहीं Now रहता। before Satan के घर का, now प्रभु ने खरीद लिया। So now with sometime before people living, now you buy your house, that house and it become your own house. जैसे कि आप बाहर जाते हैं, आप कोई घर खरीदते हैं, पहले भी उस घर में कोई और व्यक्ति रहता है, लेकिन क्योंकि आपने पेमेंट दे दी है, पैसा खर्च दिया है, तो वो आपका घर हो गया, दूसरा व्यक्ति आके बैठ नहीं सकता। इसी प्रकार आपके घर में शैतान की शक्तियां रह रही हैं और आपने परमेश्वर को समर्पण कर दिया, तो शैतान को निकलना You पड़ेगा। just say to Satan, आप शैतान को बोलो, I sell this house मैं इस घर को बेच चुका हूँ for Jesus यीशु Christ. के लिए, Now you must अब go. तेरा कोई अधिकार नहीं है रहने का। Now this house is God has put it by. परमेश्वर ने खरीद लिया इस घर को, So now you have no right. अब तेरा अधिकार खत्म। So many years you stay, इतने साल तू रह लिया, but now अब निकल जाओ, you must leave. निकलना पड़ेगा। So if you might not see the आपको Satan, दिखाई तो नहीं देखा शैतान but जा in रहा है, the spiritual लेकिन realm, आत्मा में you just say take out अब all your शैतान का belongings, सामान उठा, सूटकेस पैक कर pack all निकल, your belongings, पैक कर और निकल जा, go. चला जा। Because this is money. क्योंकि ये घर God love, God blood, प्रभु के लहू के द्वारा खरीदा गया है घर। and you have no right to अब stay. तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, Then you will live in peace that house. और तब आप उस घर में आते होगे, शांति से रह पाओगे। Then now the success will start, अब सफलता आएगी, peace will start, शांति आएगी, solution will start, सॉल्यूशन आएगा, joy will start. आनंद आएगा। Otherwise, sometimes we become नहीं Christian, तो कई बार ये क्रिश्चियन तो बन जाते हैं, but something is not right in the और house. कुछ ना कुछ घर में सही नहीं चलता, Children are बच्चे disobedient, बात नहीं मानते, husband are divorced, या पति पत्नी का डिवोर्स होने वाला होता है, Sasuma and mother-in-law fighting, सासू माँ ससुर की लड़ाई and होती है, always Bobby go to their place. भाभी घर छोड़ के अपने घर चली जाती है, All these things are demons in the house who is the owner. क्योंकि घर के अंदर शैतानी शक्तियों को ओनरशिप मिली हुई है, अधिकार मिला हुआ रहने का, So he functioning. तो काम भी करता है। That is why, and we say, God, you are not और हम helping us. कहते हैं प्रभु मैं तो क्रिश्चियन हो गया, चर्च जा रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, कुछ होता क्यों नहीं मेरे घर के But अंदर? we didn't have all these things. पर हमने अपने दिमाग में सोचा That's नहीं why the कि Bible says, to receive God healing, इसलिए बाइबल कहती है चंगाई पाने के you लिए must throw away the आपको demonic, सारी शैतानी चीजों को अपने घर से बाहर निकाल के फेंकना है, so that you will be free. ताकि आप फ्री हो पाए। In that house, you will get everything. उस घर में आपको सब See, कुछ healing मिलेगा। is not all about sickness, okay? यहाँ पर हम जो बीमारी की बात कर रहे हैं, सिर्फ चंगाई, आप किसी बीमारी की चंगाई की बात We नहीं कर रहे। may sick so many ways. हो सकता है अलग तरीके से बीमार हो, Financial sickness, पैसे की physical बीमारी हो सकती sickness, है, mental शरीर की sickness, बीमारी, दिमाग की बीमारी, children sickness, बच्चों की बीमारी, so many sickness. बहुत सारी तरह की So बीमारी that is how they work. ऐसे काम होते And then also another thing, हैं। और एक और चीज, treating God's word like a medicine. परमेश्वर के वचन
वचन को एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करना है। To receive God's healing, परमेश्वर की चंगाई को पाने के लिए treating God's word, परमेश्वर के वचन को God like God, medicine. प्रभु की दवाई की तरह समझना है। That's the Bible says in Psalm 107. भजन संहिता 107 के 20 में हमने क्या पढ़ा? He sent His word to कि heal प्रभु ने them. अपना वचन भेजा चंगा करने के लिए। So that means when you take God's word, तो जब परमेश्वर के वचन का नाम लेते हैं like and medicine, एक दवाई के रूप में, how? कैसे? I just say, though God's word is a medicine, take like a medicine. जैसे पास्टर ने कहा कि प्रभु ने दवाई के रूप में अपने वचन दिया है। So you might be say how? अब तो ये कैसे काम करेगा पास्टर? और बाइबल लेके तोड़ के खाया है मेडिसिन तरफ से? No. So you should not take out the आपको बाइबल के फाड़ के पन्ने नहीं लेने हैं, दवाई फाड़ के तरह खाने नहीं है। So the Bible said that treating God's word like a medicine, it is doesn't mean that you eat Genesis आज सप्ताह 1 खाया, 2 सप्ताह 2 खाया और the next time सप्ताह 3 खाया, ऐसा नहीं। So to eat the medicine is that. तो दवाई खाने का मतलब क्या है? The Bible says that no. Now meditate the word of God. परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना है। हम meditate कैसे बाइबल बताते हैं ना शाम में meditate the word of God day परमेश्वर and के night. वचन को दिन रात ध्यान करो। तो हम दफ्तर पास जाते हैं तो दवाई कैसे होता है? रात एक खाओ, दिन में एक खाओ और सुबह एक खाओ, ऐसा होता है। बाइबल में बताता है meditate the word of God day and तो night. बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन को दिन और रात ध्यान लगाओ। So that way you meditate. और इस तरीके से ध्यान लगाना है। Just like doctor telling to eat the medicine, डॉक्टर कहते हैं कि ये सुबह के lunch time, ये दोपहर की सुबह दवाई और ये रात की शाम दवाई, time. तीनों टाइम खानी है। तो ये चीज डॉक्टर बताता है ना, डॉक्टर आपका मर्जी से खाओ, ऐसा नहीं होता ना, शाम में एक खाओ, सुबह एक खाओ, दिन में एक खाओ, ऐसे बोलते हैं। So ऐसे जैसा बाइबल में बोलते हैं शाम वर्ड पे meditate the word of God day and night. परमेश्वर के वचन है भजन संहिता 1 में भी लिखे कि परमेश्वर के वचन को दिन और रात ध्यान लगाना है। So Bible say God say eat the word of तो God परमेश्वर ने परमेश्वर के In the वचन morning, को खाओ, सुबह, in the afternoon, दोपहर को in the evening, और शाम को। just like you eat the जैसे medicine. आप दवाइयों को खाते हैं। And then another word, और एक और चीज, how we need to do it? तो कैसे करना है? Meditation. Then after that meditation, speaking the word of God. तो परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना है प्लस परमेश्वर के वचन को बोलना है। You just say in the name of Jesus. आप बोलिए यीशु मसीह के नाम में I am healed. मैं चंगी हूँ, I am delivered. मैं छुटकारा पा So रही you हूँ। need to declare तो yourself. वचन को अपने ऊपर बोलना है, Then you will be healed. तब आप ठीक होगे। And then another thing. और एक और चीज, So meditate the word of God is the reading the and listening. तो वचन को सुनना है, The word of God पढ़ना है is और read सुनना है and listening. और सुनना भी है। So now you coming here. जैसे आप सब सराह पर आ गए, You are listening. आप सुन रहे हो, Then also now you also eating medicine. मतलब आप अभी दवाई खा रहे हो। See today we read Bible. अभी हमने बाइबल पढ़ा, Today we got knowledge. प्रभु की बुद्धि मिली, समझ मिली, ज्ञान मिला। See if you didn't come here, अगर आप यहाँ नहीं आते, then how we will know how to deliver? कैसे पता चलता छुटकारा कैसे होता है? So you coming here. आप यहाँ आए, Now you're listening. आप वचन को सुन रहे Now हैं, you're learning. आप सीख रहे हैं, So this also and you're taking the medicine. आप दवाई ले रहे हैं, So now you're listening. आप सुन रहे हैं, You're taking the medicine. आप दवाई खा रहे हैं। See by this taking the medicine, और दवाई खाने के you द्वारा got solution. आपको सॉल्यूशन You मिलता है, got healing. चंगाई मिलती है, You got deliverance. छुटकारा मिलता है, And you go and practice. और आप जाके इसे प्रैक्टिस And करें you are saved. तो आप बच जाएंगे। So that is how God giving us a तो solution. परमेश्वर ये सॉल्यूशन देता है, And it has the power to bring healing in your body. हमारे शरीर में चंगाई ला सकता है। See, I say treat the word of God as a medicine. पास्टर ने परमेश्वर के वचन In को the दवाई की morning, तरह सुबह, दोपहर और शाम को Evening खाओ, meditation, मेंटेन करो, speaking the word of God. प्रभु के वचन को अपने ऊपर बोलो। You just say, God say, आप बोले प्रभु ने कहा by है your stripe, कि मेरे कौड़े खाने से I am तू healed. चंगा हो गया। By your wounds, प्रभु के I am जख्मों से healed. मैं ठीक हो गया you हूँ। have wounded on the प्रभु cross. आपने क्रूस पे जख्म For खाए myself. मेरे लिए। So you need to declare. आपको डिक्लेयर करना है, Then devil will flee वो away. शैतान भाग जाए। And then also you need to, what is that? Listening. आपको सुनना भी है। Sometimes, yes, good. Sometimes you can listen to the YouTube आप channel. यूट्यूब पे सुन सकते हैं, Preaching. प्रीचिंग You सुन सकते हैं, sometimes you can see people doing कई miracles. बार लोगों को चमत्कार करते हुए देख सकते हैं। Or sometimes good that mommy and all last time they went to Suresh Arani Hayana, went to listen to the word of God. तो इस पास्टर सूर्य प्रणाली आए थे तो आप वचन सुनने के लिए गए। See, word of God. परमेश्वर का वचन You can go anywhere. आप कहीं भी जा सकते हैं सुनने के If लिए, you have time. अगर पे समय है तो। If you have possibility. आपके पास अगर मौका मिल रहा है तो। If we are, okay, if today we have a service, लेकिन जैसे आज यहाँ पे हमारी सर्विस है then we have our church work. तो हमारे चर्च का अपना काम है। But apart from that, लेकिन अगर चर्च के काम आपका नहीं you है, have आपके opportunity. पास टाइम है और See, अवसर है, the more you listen, तो जितना आप जाओगे the जितना more you सुनोगे, collected. उतना
बोलते चर्च छोड़कर दूसरे चर्चों में जाएं। No, I don't want. Go. How much you want? पास के जितना जाना आप जा सकते हैं। Listen. सुने, Different kind of preacher. अलग-अलग तरह के प्रचारकों को सुने, Different kinds of people. अलग तरह के लोगों को सुने, You will become growing. आप बढ़ जाएंगे। It is not that one place. Preacher. No. If we have a service, अगर हमारी सर्विस है, then you also need to support the ministry. फिर तो आपको अपनी सेविकाओं में ध्यान But देना चाहिए। apart from लेकिन that, अगर चर्च में कोई सर्विस नहीं है, you can go and listen. तो आपको जहाँ भी जाना है वहाँ जाके आप सीख How सकते much you हैं। collect? जितना जाना आप जा How सकते हैं, much you listen? जितना भी सुन सकते हैं, You will growing. आप उतना बढ़ेंगे। Sometimes you didn't get here. कई बार कुछ चीजें आपको यहाँ नहीं मिलेगी, You will get her. आपको वहाँ मिलेगी। Sometimes you didn't get here. कुछ बात चीजें वहाँ नहीं मिलेगी, But be careful. लेकिन ध्यान रखें। Bible says बाइबल there कहती will be a wrong teaching. कई बार कुछ गलत प्रचारक भी होते हैं, गलत प्रॉफिट्स भी होते Wrong हैं, healing. गलत चकाइयाँ भी If होती you हैं। submit to that, अगर आप उनमें गिर गए, you're very difficult. तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। So we should know, तो हमें डिसर्न परखना आना चाहिए and we should know, and we should not be foolish. और हमें बेवकूफ नहीं बनना है। Sometimes Satan will make us foolish. कई बार शैतान हमें बेवकूफ बनाता Oh, है। go there, you'll be healed. अरे वहाँ जाओ ठीक हो जाओगे, Instead of you getting healing, चंगाई तो नहीं मिलती, they will put you color और काला जादू or आता they है, will take you all kinds of stuff. या आपकी वो चीजें ले लेते हैं वो So लोग। that is why the Bible said be alert. इसलिए बाइबल कहती है अलर्ट रहे, सावधान रहे, ध्यान रखें। You should know who is that one. आपको पता होना चाहिए वो कौन है, What kind of preaching is that? किस तरह का प्रचार करते They हैं, are really preaching in the word of क्या God, प्रभु का वचन सच बताते हैं, or they are just blackmail the people. या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। We should have the, you know, हमें the पता wisdom. होना चाहिए, वो बुद्धि होनी चाहिए, परखना आना चाहिए। Amen. आमीन। That is why to get receiving the God healing, तो प्रभु की चंगाई को पाने के we लिए need to treat the word of God. परमेश्वर के वचन को एक दवाई के रूप में हमें रोज दिन So में to कितनी take बार the लेना चाहिए? medicine, what kind of medicine? किस तरह की दवाई? Meditate the word of प्रभु God. के वचन में ध्यान लगाना है, Apply in the word of God. जीवन को अपने ऊपर Speak लाना है, in the word of God. प्रभु के वचन को बोलना है In your body. अपने शरीर Because में, there is the power in उसमें it. सामर्थ है So that your body will receive ताकि it. अपना शरीर उसे पा ले। I'll finish soon. And I have to do, but I'm not telling all the 10 points, but I'm just telling the important thing. So, and then also to get receiving healing, चंगाई पाने के लिए testimony. गवाही, Testimony is also very important. गवाही देना भी बहुत जरूरी है। In one way, receiving healing. एक तरह से चंगाई आती है When you share your testimony, जब आप अपनी गवाहियों को बांटते what God has हैं done, कि प्रभु ने क्या किया है, other person who listening, सामने वाला व्यक्ति जो सुनता है they're receiving वो healing. चंगाई पा लेता है। Or you listening other या people, दूसरों की चंगाइयों को सुनते हैं, you listen, आप सुनते हैं, is sometimes powerful of them. कई बार बहुत सामर्थ्य होते हैं, Then you also heal. आप चंगे हो जाते हैं। That is why testimony also a kind of healing. इससे गवाहियां भी चंगाइयां लाती हैं। That's why go and see. You don't know how to preach gospel. अगर आपको सुसमाचार बांटना नहीं आता, Preach and share your testimony. अपनी अपनी गवाहियों को ही प्रचार करने लग जाए Then what God has done in your कि life, प्रभु ने अपने जीवन में क्या किया, then other person who are listening, तो जो व्यक्ति सुनेगा they will touch. वो टच हो जाए And through your testimony, और आपकी गवाही के द्वारा they will उसका transform. जीवन बदल जाए। This is also a way of receiving ये healing. भी चंगाई पाने का अलग तरीका है। And then also coming and contact with the holy object. और पवित्र चीजों के साथ कांटेक्ट करना, To get healing, चंगाई पाने के लिए you must be always contact with the God things. तो प्रभु की पवित्र चीजों का कांटेक्ट होना You चाहिए, should be always contact with God's people. प्रभु के लोगों के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, You should be always connected with the holy people, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ, anointed people, अभिषिक्त लोगों के साथ, so that you may be healed. ताकि आप चंगे होने पाए। So that see that person when you connected. तो जब उस व्यक्ति से I जुड़ेंगे, say now when you connected, मेरे पास से नहीं पता, पास से कनेक्ट हो गई there is a current. तो करंट होता है, So Satan has no power. तो शैतान के पावर नहीं रहती। So to receive God healing, तो परमेश्वर की चंगाई पाने के लिए always contact and with the holy object, always contact with the God's तो people, पवित्र लोगों के साथ अपनी संगति को रखें। so that you will be healed. That means that that talk about the, and then also always have the holy communion, हमेशा पवित्र जो आप प्रभु भोज ले, because there is a power in प्रभु holy भोज को communion. खाने के में भी आप सामर्थ आता है, So in that way also you will heal. उससे भी आप चंगे हो Or जाते always connected with the anointing oil, हैं। हमेशा अभिषिक्त तेल के साथ जुड़े रहे, and then holy things, पवित्र चीजों के साथ, and then anointing oil, waters, or some people use handkerchief. All these things are the holy object that God तो anointed. ये सारी पवित्र चीजें जो प्रभु ने इस्तेमाल करी, So when you use it, तो जब इसका इस्तेमाल करते you will be हैं healed. आप चंगे हो जाते हैं। Amen. आमीन। And then also to receive God's प्रभु healing, की चंगाई पाने के लिए releasing the word of God प्रभु के वचन को देना, and knowledge, बुद्धि को, ज्ञान को, and then also there are keep of healing working in miracles. तो परमेश्वर की चंगाई का सामर्थ्य चमत्कारों में दिखता है। That is in the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 8. We are not reading. पहला कुरिन्थियों God 12 is का giving 8, and keep. प्रभु ने तोहफा दिया, वरदान So दिया, you know that you have to keep. आपको पता लगे कि वरदान मुझ में है,
release them. तो उसको रिलीज करें So the people receive. ताकि लोग उसको पा पाए। God giving you to give to प्रभु others, ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप दूसरों को not दें। to hold it. ये नहीं कि पकड़ के बैठ गए। But if you know that you are, God is giving a prayer for लेकिन others, आपको पता है कि प्रभु ने मुझे प्रार्थना करने का वरदान दिया है, pray. तो प्रार्थना करें। You become powerful people deliver. आप सामर्थ्य होते जाएंगे, लोग छुटकारा पाते If जाएंगे। you have a healing to heal others, अगर लोगों को चंगाई करने का वरदान है, take it. उसको ले, Do to people. लोगों पे करें, Then you become more powerful and आप पे people और will सामर्थ्य heal. बढ़ता जाएगा, लोगों में चंगाई Or आती जाएगी। if you have a gift of speaking in tongues, या अन्य भाषा बात करने का सामर्थ्य है, do it. तो उसे करें। You'll be edifying. आप उससे और If you have a prophet, भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, don't be happy yourself. तो पकड़ के ना बैठे, Release it. उसे रिलीज करें। That is why the Bible says when you release it, तो बाइबल कहती है उसे रिलीज करते हैं, you also receiving healing. आप चंगाई But को। when you hold it, लेकिन आप पकड़ के बैठे रहते हैं, God will give you that you will not able to be free. तो आप ऐसी चीजों को पकड़ के बैठे क्या फ्री नहीं ऐसा हो होता है ना, प्रभु ने आपको क्या सपना बताया था और प्रभु ने आपको कुछ चीज बताया था, आप इंसान को नहीं बताता है तो हम कैसे होते हैं, बुराई होते हैं, दुख होते हैं, तो हम बताते हैं तो हम लोग लाइफ में रिलीज होते हैं. So something that goes through you if you are not telling. अगर मान लीजिए प्रभु ने आपसे कुछ कहा है और आपने अपना सपना या कोई विजन है, दर्शन है, वो शेयर नहीं किया, तो आप उसको पकड़ के बैठे, मतलब कि प्रभु ने Then become sinta. Unless if there. जब तक आप उसे बताते नहीं हो ना, आपको अंदर हल्कापन महसूस नहीं होता, Then that becomes not like बीमारी. तो बीमारी की तरह पकड़ के बैठे हैं। So the Bible says this also a type of releasing your receiving healing to receive healing. तो बाइबल बताती है ये भी एक तरीका है चंगाई पाने का। And delivering from the demon possess. So we must be delivering all this kind of demon possess. तो सारी शैतानी शक्तियों से वैसे Last, भाग I सकते will हैं। tell you. तो आखिरी चीज, Important thing. Making the vow. प्रभु के साथ वाचा बांधना। Sometimes कई बार something that not healing. कोई चीजें आपके जीवन में ठीक नहीं हो रही, You make a vow. आप प्रभु से वाचा बांधो। Lord, if you did it, प्रभु अगर आपने ठीक कर दिया, I will do. मैं ये करूँ, And when God do it, और जब प्रभु कर दे, surely you तो do. उस वाचा को पूरा भी करना है। But if you didn't do अगर it, वाचा पूरी नहीं करी, then that also is तो प्रॉब्लम फिर बीमारी आई। So you say, Lord, if you heal me, आपने बोला प्रभु यार ठीक कर दिया ना, just example, एग्जाम्पल। I will give me to I can't not the things that you can't able to do, don't और bother. कभी वाचा ऐसी चीजों की ना बांधे जो आप कर नहीं सकते, उतनी ही वाचा बांधे जो आपके अपने जोन में हो। Many people today they are under the body, they are under the sick because the things that they cannot do, they do it. आज बहुत सारे लोग हैं जो वाचा नहीं बांध सकते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी वाचाएं बांध दी और बाद में चीज होने के बाद वो वाचा पूरी नहीं कर पा रहे। That is why Bible says, be careful what before you इसलिए say. बाइबल कहती है जो बोलते हो सोचो पहले और फिर बोलो। When we are in Methodist church, जब मेथोडिस्ट चर्च में थे, what is that? Birthday आते हैं, foundation आते हैं. So many people say, I will give you 40,000, 50,000. I see the list. Many people are not. आपसे कह रही मैं लिस्ट देखती हूँ, बहुत सारे लोगों ने वादे किए They थे, are नहीं किए। wada, they promise. So this thing, church has no problem. तो चर्च को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने नहीं दिया तो But बात there will आती be है, a problem. लेकिन प्रॉब्लम आप पर आई। So many times, brother, let's us talk about when you say something, you must be fulfilling. ब्रदर्स भी कई बार बताते हैं अगर आपने अपने मुझे कोई वाचा बांधी है तो उसे पूरा करना है, Otherwise, that become a bondage. नहीं तो वो जो वाचा है आपका बंधन बन जाए। So something that you can do, तो कोई चीज जो आप कर सकते हो you need to bow. तो उसी का वाचा बांधनी है हमने। Something that you can't do. आपको पता है ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी-कभी हम खुशी की वजह से ना अचानक से, ओ मैं आपको 1 लाख देगा, बाद में तो 1 लाख देना को बहुत क्या जलन होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो देना तो बता दिया लेकिन नहीं दिया। हाँ, देना तो बता दिया। हम चर्च में कितना खुशी है, प्रभु ने समझा दिया, मैं चर्च के लिए काम करेगा, वो करेगा, ये करेगा, लेकिन दान रखना उस चीज को पूरा करना। If not, then you are अगर आपने पूरा नहीं किया तो वही वाचा आपका बंधन बन जाएगा। That's why sometimes making a vow इसलिए कई बार वाचा बांधना to receive God deliverance, प्रभु के छुटकारा पाने के लिए, something that you can't able to get तो out, जो चीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो प्रार्थना के द्वारा, the things that you can able to afford, तो जो चीज आपको लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, make a covenant. उतनी ही वाचा बांधे, Then you will be delivered. तब छुटकारा पाएंगे। Amen. So this is today talk about how to receive तो आज God. ने बात करी प्रभु की चंगाई पाने के लिए क्या करना है। 10 things, but I just talk only 5 things. So this is how we can receive God's healing. तो इस तरीके से हम प्रभु की चंगाई को पा सकते हैं। So to receive God healing, प्रभु की चंगाई पाने के we लिए should not faith. First thing I say, we should not faith in healing. सबसे पहले पास्टर ने कहा था कि हमें चंगाई पे विश्वास नहीं करना, We should faith in पर चंगाई healing. करने वाले पे विश्वास करना।
And to receive God's healing, प्रभु की चंगाई पाने के लिए we should be throw out all the सारी की सारी demonic शैतानी चीजें जो हमारे घर पे है उसे निकाल के जला देना है so that it will be free. ताकि फ्री हो जाए। And to receiving God healing, चंगाई पाने के we लिए should be meditate the word of God just like a medicine that प्रभु you के get. वचन को एक दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम खाना है। Or to receive God healing, प्रभु की चंगाई पाने के लिए we should be always connected with the holy things पवित्र चीजों के साथ जुड़ना है, पवित्र लोगों के साथ जुड़ना है, or anointing people. अभिषिक्त लोग के साथ जुड़ना Or है। to receive God's healing, प्रभु की चंगाई पाने के लिए sometimes we need to bow with हमें God. वाचा बांधनी है। Things that you can जो चीजें do हम अफोर्ड कर सकते हैं उसकी वाचा बांधनी है so that you will be free. ताकि आप फ्री हो जाए। Amen. आमीन। So God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।